नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सुयगड़ो आगम में कहा गया है, संबुद्धः किर्ण बुद्धः संबोहि खलु पेच्च दुल्लः नो हूव नमन्तिराइओ नो सुलभम पुनरावि जीवियम। भगवान ऋषभ ने अपने संसार पक्षीय पुत्रों से कहा कि संबोधि को प्राप्त करो। बोधि को क्यों नहीं प्राप्त होते हो? जो वर्तमान में संबोधि को प्राप्त नहीं होता, उसे अगले जन्म में भी वह सुलभ नहीं होती। संबोधि बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रयी की प्राप्ति के रूप में संबोधि मिल जाए, कितनी बड़ी संपदा प्राप्त हो सकती है। आदमी भौतिक संपदा पाने का प्रयास करता है और भगवान ऋषभ ने अपने संसार पक्षीय पुत्रों को एक मानो दिशा दिखा दी। भौतिक साम्राज्य में क्या ऐसा साम्राज्य प्राप्त करो जो मिलने के बाद वापस जाए ही नहीं। मानो ऐसा कोई संबोध प्रतिबोध प्रदान करने का प्रयास किया। हम सभी एक अपेक्षा से भगवान ऋषभ के पुत्र मान लो उनकी परंपरा में ही हैं, तो यह उनका संदेश केवल उन 98 पुत्रों के लिए नहीं, कितने 98 100 98 करोड़ 98 अरब कितने हम सभी के लिए मानो यह उनका संबोध है। किसी के निमित्त से कोई बात कही जाती है, वह कितनों के लिए काम की हो सकती है। जैसे उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन में ऐसे तो मानो गौतम के नाम से एक संदेश है। 10वें आलियम भी एक अच्छा आगम है। उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है, वो तो एक प्रकार से मानो संदेश है। एक समयम गोयम मापमायये, इस एक बात को विभिन्न कोणों से व्याख्यात मानो किया गया है। तो भाषा में तो गोयम 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 के नाम से संदेश है। भगवान महावीर के गौतम शिष्य थे, तो हम भी गौतम के भतीजे मान लो कि भाई हम भी तो उन्हीं के हैं। वैसे भगवान महावीर के वे शिष्य थे, वे तो साक्षात शिष्य मान ले, हम साक्षात हम परंपर रूप में हम भी तो भगवान महावीर के शिष्य हैं। तो जो संदेश गौतम के नाम से दिया गया है, वह संदेश हम सब के काम आ सकता है। 10वें आलियम की रचना यों तो मनक के लिए, मनक मुनि के लिए की गई। तो संयम भव के मनक बेटे थे, हम भी उनके बेटे ही हैं एक प्रकार के, उनकी जैन शासन की परंपरा में हैं। तो वो 10वें आलियम बनाया गया होगा एक मनक के लिए। आज कितने मनक उस 10वें आलियम को काम ले रहे हैं। तो किसी एक के निमित्त से कुछ बनता है, वह अनेकों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो भगवान ऋषभ ने मानो जो अपने संसार पक्षीय पुत्रों को एक
उपदेश दिया, वह उपदेश आज कितनों के, हम सब के मानव काम का भी यथासंभवतया हो सकता है। तो संबोधि को प्राप्त करना, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो संबोधि नाम से ग्रंथ की रचना कर दी। एक संबोधि शब्द का मानो इतना बड़ा विस्तार दे दिया उन्होंने, कितनी आगम की बातें उसमें आ गई है। मुनि मेघ को भी तो एक संबोध मिला था। भगवान महावीर ने नवदीक्षित मुनि मेघ कुमार को एक रात में जो विचलित हो गया था, उसको गिरने से मानो बचा लिया। गिरने नहीं दिया, गिरा नहीं। पूर्व जन्म की ऐसी स्मृति भी हो गई कि मुनि मेघ समर्पित हो गया। संबोधि आदमी का दर्शन सम्यक हो जाए, श्रद्धा सम्यक हो जाए, ज्ञान रहे, श्रद्धा सम्यक तो फिर ज्ञान सम्यक, और फिर चारित्र की प्राप्ति हो जाए। 3 प्रकार की यह बोधि हो जाती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। एक बात बताई गई कि संबोधि को प्राप्त करो। दूसरी बात इस श्लोक में बताई गई है कि जो वर्तमान में संबोधि को प्राप्त नहीं होता, उसे अगले जन्म में भी वह सुलभ नहीं होती। संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा, इसका अर्थ तो यह सीधा अनुवाद है ही। मैं एक इसका सारांश यह भी निकाल रहा हूं कि अगले जन्म में सुलभ क्यों नहीं हो सकती। इसलिए मान लें कि अगले जन्म में अगर नरक में चले गए हो तो वहां आशा कम है, कहां साधु मिलेंगे, कहां उपदेश देने वाले मिलेंगे, तो वहां संबोधि की आशा कम है। देवगति में चले गए, वहां अगर आसातना नव भौतिकता में रह गए तो वहां भी संबोधि क्या, संबोधि कुछ मिल भी जाए तो चारित्र के रूप में संबोधि वहां मिल नहीं पाएगी। त्रियंच गति में चले गए तो वहां भी कठिनाई है। कोई श्रावक बन जाए पर 7वां 8वां 9वां गुणस्थान की तो वहां क्या आशा करें, तो वहां भी वह कठिनाई है। अब वापिस मनुष्य गति मिलेगी या न मिलेगी, तत्काल बाद मिलेगी तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। कोई अनार्य क्षेत्रों में जन्म हो गया, वहाँ कोई धर्म कर्म का कोई माहौल है ही नहीं, कोई ज्ञान की बातें मिलती ही नहीं है, तो वहाँ भी संबोधि मिलना कठिन हो सकता है। तो शास्त्रकार ने भी क्या लिखा, दुल्लहा, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं कहा, नहीं मिलेगी, दुल्लहा, दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। तो आगे तो मुश्किल की बात है, पर वर्तमान में तो अच्छा माहौल है, तो वहां तुम अगर संबोधि की दिशा में आगे बढ़ो और यहां संबोधि अच्छी मिल गई तो आगे के जन्मों में आशा रखो और आगे प्राप्ति हो सकेगी, विकास भी हो सकेगा। तो भी कि संबोधि आगे दुर्लभ है, बहुत एक अच्छी बात बताई गई है श्लोक में। तीसरी बात बताई गई है कि नो हुव नमंति राइओ, रात्रियां जो बीत जाती हैं लौट कर नहीं आती है, बीता हुआ समय नहीं लौटता। आज जो बच्चे हैं, आज तो शिशु हैं, बच्चे हैं, कभी वो युवा बन जाएंगे तो वापिस इस जीवन में वो बचपन शैशव नहीं आएगा। फिर कोई वृद्ध हो जाएगा तो वृद्ध हो गया, अब वापिस यौवन भी नहीं आएगा, अब वो शैशव भी नहीं आएगा। तो बीत गया वह वापिस लौटता नहीं, आता नहीं है।
तो क्या करें कि भाई बीती हुई रातें लौटकर नहीं आती, तो वो तो एक नियम है, नहीं आती। हम करें क्या कि जो समय है उसका बढ़िया उपयोग कर लें, फिर भले न लौटे तो न लौटे, हमने उसका बढ़िया उपयोग कर लिया। तो बीती हुई रात्रियां नहीं लौटती, तो जो जा रही हैं उनका बढ़िया उपयोग कर लें हम, वो फिर हमारी रात्रियां सफल सुफल हो जाएंगी। चौथी बात बताई है इस श्लोक में, जीवन सूत्र के टूट जाने पर उसे पुनः साधना सुलभ नहीं है। कि जीवन का धागा टूट गया, वह फिर सांधा कैसे जाए। इसमें एक बात यह है, एक तो यह सिद्धांत है कि जीवन काल को बढ़ाया नहीं जा सकता, यह एक मान्यता परंपरा है। आयुष्य टूट तो सकता है, अकाल मृत्यु की भी मान्यता है, पर जीवन आयुष्य जितना है उसको लंबा दिया जाए, यह मान्यता नहीं। तो जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता है जितना है, उसमें भी बीच में एक अकाल मृत्यु की भी मान्यता है, वो भी हो जाए तो 90 वर्ष का होने वाला था, कोई 50 में चला गया, हो जाए। इस प्रकार से वो वेदन हो जाता है कि जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो जीवन का धागा, जीवन का सूत्र है, जब तक जीवन काल है इसका बढ़िया उपयोग करते रहो। यह एक उपदेश इस एक श्लोक में दिया गया है कि मनुष्य जीवन है, बड़ा महत्वपूर्ण जन्म है, जीवन है, इसका हम अनुपम उपयोग अगर कर सके, और अनुपम कह दें कि सोपम कह दें, जो भी बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें, वो हमारे इस जीवन की बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। इस मानव जीवन में भी आसक्ति में ही रह गए, भोग में ही रह गए, तो ठीक है, साधारणतया जीवन बीत जाता है। संत एक गांव में गए, चतुर्मास भी वहां करना था। चतुर्मास शुरू भी हो गया, संतों का व्याख्यान, उपदेश, तपस्या आदि आदि का सारा कार्यक्रम भी शुरू हो गया। दिन में अनेक बार प्रवचन कार्यक्रम होता, लोग भी काफी आते थे। एक कोई गांव में बड़ा सेठ था, वो नहीं आता था, एक दिन भी नहीं आया, जबकि संतों को आए तो 1 महीना बीत रहा था। तो लोगों ने कहा, महाराज और तो काफी परिषद हो जाती है, हमारे सेठ साहब नहीं आते हैं, कभी उनको भी आप प्रेरणा दो, तो वो भी एक बार दर्शन तो करें आपके। संतों ने कहा, अभी देखते हैं, कभी मौका आएगा तो। एक दिन संत वो सुबह सुबह प्रचार का कार्य करते, तपस्या की प्रेरणा आदि का काम करते, तो उस गली में जाना हो गया जिस गली में उन सेठ जी का मकान था। तो साथ में जो कार्यकर्ता थे युवक, वो बोले वो सेठ साहब थे, इनका उनका यही मकान है, आप आज यहाँ भी पधार जाओ, उनको भी प्रेरणा दो। तो संतों के पास कोई घर से एक सुई लाई हुई थी, सुई, वो सुई भी पास में ही थी। संत गए, सेठ साहब बैठे थे, सेठ साहब, हाँ महाराज, हाँ आप पधारे हैं, कृपा की।
सेठ साहब हम तो आ गए हैं, आप कब आओगे? हम तो आ गए, अब आप कब आओगे हमारे वहां ठिकाने में? महाराज आना जाना तो मुश्किल ही है, अब मेरा तो व्यापार में धंधे में लगा रहता हूं, टाइम नहीं मिलता है। कार्यकर्ता पीछे से बोले महाराज पैसे में बड़े लिप्त हैं, बड़े आसक्त हैं, बड़ी आसक्ति है पैसे से। पैसा है भी काफी, आसक्ति भी उससे भी काफी है पैसे के प्रति। इच्छा प्रमाण नाम की कोई चीज नहीं है इनके जीवन में, विसर्जन की चेतना है ही नहीं। यानी आसक्ति का विसर्जन भी नहीं है। जैसे विसर्जन मान लो कि भाई अब कार्तिक महीना है, कोई यह संकल्प कर ले कि कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद मैं अपने स्वामित्व में एक सीमा कर ली, 1 करोड़ 2 करोड़ से अधिक पैसा नहीं रखूंगा, कार्तिक पूनम के बाद नहीं रखूंगा। तो ये एक सीमा हो गई, संयम हो गया, इच्छा का परिमाण हो गया। तो कार्यकर्ताओं ने धीरे से कहा इनके तो कोई परिमाण है ही नहीं, बस पैसे पैसे में लगे रहते हैं, बड़ी आसक्ति है पैसे के प्रति। तो वो 2 संत थे साथ में, वो जो अग्रणी मुखिया मुनि जी युवा अवस्था के थे, रियों थोड़े पढ़े लिखे भी थे, रियों अच्छे बौद्धिक व्यक्ति भी थे। तो कहा सेठ साहब ठिकाने में, ठिकाने ठिकाने आप छोड़ो, मेरा आना मुश्किल है। कहा एक काम बताएं आपको सेठ साहब, आप कोई बताओ, कोई काम हो तो आप फरमाओ, क्या काम है? तो सेठ साहब एक सुई है मेरे पास, ये छोटी सी सुई है, यह मैं आपको भुला दूं और अगले जन्म में आप मुझे वापस यही सुई सौंप देना। इस जन्म के बाद जब अगले जन्म में आप मुझे यह सुई सौंप देना। तो सेठ ने कहा महाराज क्या आप भोली बात करते हो मेरे साथ? आप, मैं बूढ़ा आदमी, क्या आप तो टाबर हो, मेरे से क्या मजाक भोली बात करते हो? सुई मेरे साथ में थोड़ी चलेगी, तो आपको अगले जन्म में वापस दे दूंगा। तो युवा मुनि जी, अच्छा सेठ साहब यह बात है कि सुई आगे साथ नहीं चलती है। तो सेठ साहब ये इतनी संपत्ति, इतना साम्राज्य, यह तो आपके साथ में चलेगा ना, सुई तो साथ में नहीं चलेगी। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतना मकान, यह सब तो आपके साथ में चलेगा ना। अब सेठ का दिमाग ठनका, रे महाराज तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। बोला महाराज साथ में तो कुछ भी नहीं चलता, कोई संपत्ति यह साथ नहीं जाती है। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर मेरे मित्र क्या बताऊं कफन में जेब नहीं होती। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, बहुत कमा लिए, पर साथ में कैसे जाए, कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब कोई बना भी दे तो भी साथ तो जाएगा नहीं, वो जेब यहीं रह जाएगी, संपत्ति यहीं रह जाएगी। हमारे संत लोग हैं, संतों की वेशभूषा को देखिए, संतों के जेब नहीं होती है, संतों की पुछेवड़ी में, चोलपटे में जेब नहीं होती है। आप गृहस्थ है ना, आपके तो कई बार मैं कभी ध्यान गया कि जेब है। एक बार कई लोग आए, सबके जेब थी, जो जेब लगाई हुई थी। तो गृहस्थों के तो जेब हो जाती है, कमीज में जेब, पैंट में कहीं जेब कुछ हो जाए, तो गृहस्थों के जेब हो सकती है। हमारे संतों के कपड़ों में देखो, कोई जेब है संतों के कपड़ों में, कोई पछेवड़ी में, चोलपट्टे में, कहीं संतों के जेब नहीं बता रहे हैं। तो यानी संत यह मानो प्रेरणा दे रहे हैं कि जेब नहीं होती है तो साथ में क्या जाएगा। कपड़ों में जेब नहीं होती है, परंतु मानो कर्मों में जेब होती है। कोई एक प्रकार की जेब होती है, वो उसमें साथ चला जाता है। पुण्य पाप है वो साथ में चले जाते हैं।
तो यह शास्त्रकार ने संदेश दिया है। तो वो सेठ समझ गया कि महाराज मैं प्रतिबुद्ध हो गया हूं, अब मैं आसक्ति कम करूंगा, धर्म की दिशा में आगे बढ़ूंगा। तो सुंदर संदेश दिए गए हैं, बोधि संबोधि को प्राप्त करो, और जो वर्तमान में संबोधि को प्राप्त नहीं होता उसे अगले जन्म में भी वह सुलभ नहीं होती। बीती हुई रातें लौटकर नहीं आती, जीवन सूत्र के टूट जाने पर उसे पुनः साधना दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। तो हम इन बातों से कोई प्रेरणा प्राप्त कर लें और धर्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर लें, इस जीवन की एक सफलता हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनबद्धं भयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।